रिकॉर्डिंग मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने लायक चीज है, रिकॉर्डिंग करना चाहो। अभी देखो ये टाइट है, अब आपकी ड्रेस ही देख के मेरे को परेशानी हो रही है भैया जी। और अब ये टाइटनेस है ना, तो आप कितना परेशान हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे को ये जानकारी पहले कराऊं कि आपको वैसे ही बातचीत करने लग जाऊं। नहीं, जानकारी अब मैं आपकी बातों से देखो अब ये नाभि पे ये कितना लोड पड़ रहा है, ये देखो कितना टाइट है। ये सैनिक वो तो पढ़ा आपने, सैनिक कपड़े पहनता है ना टाइट, तो उसकी कितना ये बाहर दौड़ रही है लड़ाई के लिए। ये आपकी कितना जैसे टाइट कपड़े होंगे ना, जितना अंदर जा नहीं सकती, बाहर दौड़ेगी। वो मैं गलत बोला? क्या हालत हो रही है, क्या हालत हो रही है, आप बोलो। चलो थोड़ा पात्रता तो है, योग्यता तो है। तो बताया तो प्रयोग करने लगे, यही तो एक विशेषता है। ऐसे जीवों से मेरे प्रेम रहता है। क्या अब देखो, अब अभी और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है नाभि है ना। अब देखो, अब चड्डी भी आप गलत पहने हो, वो आती अंडरवियर आता है ना, उस टाइप का अंडरवियर वो पहनना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं, अब मैं जो साइंस का विद्यार्थी, तो मैं डिस्कस करने जाऊं तो आपको बताऊं आपको। चले, अब ये क्या होता है, ये नाभि है ना, कितना आराम मिल रहा है। अब देखो, आप फिर बन गए। अब देख लो, इतना मार्च करने से ही आप पृथ्वी कांटेक्ट में काफी आ गए। अब अपन लादे कपड़े हैं तो हाल नहीं सकते, डूल नहीं सकते, और मूर्ति तो बड़े। जितेंद्र भैया चलो ठीक है, तो जागृति हो जाएगी आप। ये कपड़ा है पूरी पृथ्वी कांटेक्ट में आओ ना, पृथ्वी आकाश इनमें जो इसी में लगाऊं। ऐसा साधक जो होता है ना, साधना कोई पुस्तक पढ़ने से और अपन माला लटकाने से या भेष बदलने से, तो आप मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। वो तो चेक करें, उनको सक्रिय करना पड़ता है। अभी सेंटर है ना, काम केंद्र, बिल्कुल अधोमुखी नीचे जा रहा है, नीचे की ओर मुख है उसको, और उसको चेतना को रीड गद्दी सीधी करके, और चेतना को अवेयर एकदम पूर्वक को एकाग्र एकदम ऊर्ध्वमुखी करना पड़ता है दिन रात। फिर तब चेतना थोड़ी नाभि सेंटर पे, फिर हृदय सेंटर, फिर ये सेंटर, फिर आज्ञा चक्र, ऐसा जब जहाँ एक समरस डूब जाए, तो ये क्रम है अपन अभी बिल्कुल एकदम अधोमुखी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इतना नीचे की तल पर गए हैं। तो वो ये सब जानकारी मेरे को मिली, ये तो मैं आपकी साथ जब ज्ञान दर्शन के हिसाब से चर्चा करता हूँ, तो इतनी है कि वो तो कोई गजब की चीज है भैया, चलेगा तो वो आपकी पकड़ में नहीं आएगी। अरे भैया चलो, मैं समझ आएगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा बड़ा प्रयोग आपको प्रयोग करना पड़ता है चीज का। बिना प्रयोग के आप पढ़ते रहो, और ये ठीक है, थोड़ा हलचल डांस वगैरह करने से थोड़ी चेतना की जागृति, तो थोड़ा पड़ा हुआ ना शरीर, तो मुझे चेतना पड़ी है, तो उसे अलग करने से थोड़ी जागृति होगी। लेकिन जागृति थोड़ी सी के बाद उस जागृति को ध्यान में ऊट नहीं करना पड़ेगा। अगर जागृति आपने कर ली और एक्सट्रोवर्ट हो गए, तो और ज्यादा नीचे गिर गए, समझ लीजिए। जागृति के बाद उसको पूरी जागृति को ध्यान में डूब के ऊर्ध्वमुखी ऊंचा उठाना पड़ेगा, तब फिर आपको जितनी ऊर्जा बढ़ती जाएगी ना, उतना अपने को हल्कापन फीलिंग होते चला जाएगा। तो धीरे धीरे बिल्कुल, बहुत कहना अलग बात है, लेकिन प्रयोग करना भैया, और प्रयोग करोगे ना तो फिर जरूरत नहीं है, एक चक्कर से होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी फेंकेगा, और धीरे धीरे दूसरी तरफ ऑटोमेटिक आपका बल, और नीचे की चक्कर की गति है ना, उधर जाओगे तो आपको चेतना नीचे जा रही है, दुख हो रहा है, हटोगे वहां से, जाओ नहीं पाओगे। जितनी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी ना, फिर नीचे चेतना रहेगी ना, इमीडिएट और ये तो पूरा हो रही। जैसे जैसे दूसरे सेंटर पर आ गए, तो नीचे सेंटर जितने भी काम है ना, बिल्कुल आप दुख लगेगा। दूसरे सेंटर पर आ गए, 30 सेंटर पर आ गए, तो दूसरे सेंटर के काम है ना, भोजन पान, ये पचाना बनाना, ये सब पीला। जैसे जैसे आप ऊर्ध्वमुखी होते जाओगे ना, तो नीचे गति की ओर आपका जो मोशन है ना, इमीडिएट दुख लगेगा। अजय जी समझे, तो कहना अलग बात है, प्रूव करना पड़ेगा। कह तो दुनिया पढ़ लो आप, उससे हुआ क्या। थोड़ा भी समझ आई, ये ऐसा है, प्रूव करना पड़ता है।
शुरू किया है, मैंने याद तक खड़गासन से साधना की है पूरी, रोजाना 10 घंटे। जब उन बीएससी प्रीवियस में पढ़ते थे तब भी खड़े से स्वाध्याय करते थे, और फिर मेडिकल में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया तो खड़े पुस्तक कभी ऊपर छत की मैटगाड़ी होती है उसके ऊपर खड़े पड़ता था। तो खड़गासन से चेतना थोड़ी ज्यादा जागृति रहती है और मिलती रहती है, दूसरी का दबाव नहीं पड़ता। पद्मासन होना चाहिए, खड़गासन मेरे को ज्यादा अनुकूल रहता है। तो मैंने 10 घंटे पहले से ही 74 से 73 से 74 और फिर ये सब पढ़ा, जिदन के शासन का और स्वरूप समझा और गहराई में ख्याल आया, बहुत सूक्ष्म तत्व है, बाहर उपयोग से वो दब जाता है। ये सब बहुत जानकारी ओशो के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से और चक्रों के माध्यम से इतना अध्ययन किया, आपसे क्या बताऊं। 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ करते, लेकिन अध्ययन प्रूफ चलता रहता था। अध्ययन कर लो, प्रूफ नहीं करो, वो नहीं प्रूफ करता। अध्ययन फिर कम होते चला गया, फिर जो अध्ययन किया उसको अप्लाई करता था। प्रभात भैया समझ आ रही बात? अजय भैया इधर ध्यान दो, थोड़ा अटेंशन। जैसे नहीं बैठने का ढंग है भी आपका पूरा आपकी तरफ ही है। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा रीड के सीधी रखो, इसको टिकाओ मत, ऐसा इधर आ जाओ, बैठो, मैं खड़े होकर चर्चा करता हूँ, बैठो इधर आ जाओ। नहीं अभी तो नहीं लेटो, अभी नहीं लेटो, जहाँ मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चेतना आपकी लेटने से जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो आप पकड़ में नहीं आएगा। हाँ अगर चुपचाप बैठो लेटो फिर तो बढ़िया। नहीं अगर आप चुपचाप बैठे, मैं भी चुपचाप बैठा हूँ, फिर तो आप जो कुछ करो तो करो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात क्या लगता है क्यों कि वो आपकी उस समय की भावना है ना, उसको मैं अभी आपको जागृत कर रहा हूँ, तो अभी अटेंटिव हो जाओ। फिर आप जब सत्संग के लिए समय होता है उस समय अपनी नहीं चलाओ, तो वो अनाज का लीजिए पड़ी है उस समय तो अलग ही कुछ। अब ये आसन और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आपकी चेतना इनके जोर के माध्यम से नीचे जा रही है। ये आप ऐसा करके देखो, फिर ऐसा करो, कितना हल्कापन फील होता है। खुद प्रैक्टिकल करो, तो मैं उसको अवेयर करता हूँ। तो अगर मैं इस प्रकार की अवेयर नहीं करूँ तो मेरी जो बोलना चलने की जो प्रोसेस है ना वो सब फालतू है। तो सुनने के लिए एकदम कान पे चेतना होनी चाहिए। कान पे कब होगी? जब नीचे हाथों का बल नीचे नहीं हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और कंठ पे चेतना हो। सुनना जो है कंठ इंद्रिय आकाश का गुण है ना, शब्द आकाश के माध्यम से तो इतना अवेयरनेस हो, काफी यहाँ तक जागृति हो, एकाग्रता हो और नीचे की ओर भाव नहीं हो, पेट खाली हो। और अगर पेट भरा होगा तो आंखों में बंद हो रही है, आंखें काम नहीं कर रही, आंखें काम नहीं कर रही तो कान इंद्री तो और ऊंची है, वो काम नहीं करेगी। हल्का पेट, रीढ़ की हड्डी सीधी और बहुत अवेयरनेस। जब आप सुनने के समय समझ पाओगे क्या कहना चाह रहे हैं भैया, समझ आई? ऐसा होता है। तो ये बात है, थोड़ी शुरू करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, आप लोगों में थोड़ा बुक करते हो, आप लोग क्या करते रहते हो? ये भी है कुछ आश्रम में आप क्या अपना निजी साधना क्या करते रहते हो? अभी साधना तो मेरा बहुत सहज मामला है, बहुत सहज का ही मामला है। सहज का? हाँ, सहज का कैसे? सहज अपना सहज खा लिया, सहज पी लिया, सहज सब कुछ और बैठ गए आराम से। जब बैठ जाते हाँ बस मजा शुरू, बैठ जाते चुपचाप। कितनी देर तक? जितने से बैठो कितनी देर तक अंदाज?
1 घंटा 2 घंटा शांति से बैठ जाते हैं। जब चुपचाप घर में ही है, दिन में कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे। घर में कौन कौन है? अकेले। अब ये अकेले हो? हाँ, माँ है, वो भी सन्यासी हो गई, हिमालय में जमी है। कौन, क्या नाम है? ऋतु माँ। अच्छा ऋतु, अच्छा ऋतु सुनता हूँ मैं, हिमालय में रहती है, सोलन वगैरह में। मनाली। मनाली बहुत पहले से ही। बीच में आती आती रहती है, अभी 1 महीने से मॉर्निंग चल रही है। अच्छा, मुझे अच्छा है, संस्कार आपको ठीक। और प्रभात भैया क्या है? मेरा स्वामी जी शाम के टाइम पे 7 बजे जो आश्रम बना रखा है गुना में, कृष्णावादी मकान है, उस देख गई है कि उस पर ध्यान करो, तो वहाँ पे शाम को 7 बजे पहले तो कई तरीके के प्रयोग करते हैं। जैसे पहले नृत्य करने का भी रहता है। हाँ चलो जागृति के लिए आधा घंटा करीब नाचते हैं, हम जागृति के लिए, फिर आराम से शांति से बैठ जाते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं। अच्छी है, चलो साधना को थोड़ा थोड़ा लगनी तो लगी है ना। मैं ये सहज चल रहा है, मेरे मामले में बहुत सहज का ही मेरा तो, और क्या सहज ही ले जाना चाहता हूँ, सहज का ये सहज होता जा रहा है मामला। लेकिन सहजता के भी प्रकार हैं। कार में बैठ गए तो कार की मजा ले रहे हैं चलाने। नहीं, वो सहज अलग चीज है और ये वास्तविक सहज अलग चीज है। बराबर। तो मैं देखो, आप अभी इसको सहज समझ रहे हो तो आपकी मेरे को परिस्थिति जाननी पड़ती है ना। वो सहज अलग चीज है और यथार्थ सहज अलग चीज है, भैया जी। तो वो सहज तो प्रत्येक प्राणी सहज कर ही रहा है। वो तो उसमें कोई प्रत्येक प्राणी असहज कहाँ है? जो कुछ कार्य हो रहा है सहज तो हो रहा है, लेकिन वो सहज एक अलग आयाम है जीवन का, वो यथार्थ वास्तविक जीवन नहीं है। और एक सहज ऐसा है जो कि वो तो बहुत नहीं, वो अगर ख्याल में नहीं आया ना, वो कोई बाहर से कुछ स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, वो तो अस्तित्वगत है, माने वो आत्मा का स्वरूप ही है, सहज दशा ही है, वो प्रभा है, वो तो अनादंत। और अपन सहजता की भिन्न आयामों के बीच से कभी बोलना, कभी चलना, उठाना, पीना, ये सहज नहीं है, यथार्थ सहज नहीं है। ये तो अपन मूर्छा के रूप में सहज है। प्रत्येक प्राणी एक मूर्छित दशा में सहजता और एक जागृत दशा में सहजता। तो ये प्रत्येक प्राणी जो कुछ भी जहाँ है ना, वो मूर्छा दशा भी सहज दशा ही बह रही है, उसे पता नहीं है। लेकिन जो अंदर गया है ना जागृत हुआ, वो जान सकता है कि हाँ वो प्राणी उस लेवल पे सहज जी रहा है, मूर्छा में है। और जब तक वो मूर्छा में उसी सहजता से जागृति की ओर बढ़ेगा तो वो भी क्रम है, बिल्कुल सहजता से बढ़ पाएगा। कोई प्राणी कभी असहजता से कुछ कहा होता ही नहीं दुनिया में। तो वो सहजता प्रतिपल मूर्छा की सहजता है। अजय भैया, तो वो सहजता है, स्वीकार कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस सहजता, वो अगर सहजता में अगर आनंद आ रहा हो, वो यथार्थ आनंद एक धारावाहिक आनंद नहीं है, वो काल्पनिक। कभी अधिक असहज हो गए, थोड़ा उससे कम सहज हो गए, तो ऐसा लगता है हमें अच्छा लगा। कंपैरेटिवली सहज असहज कंपैरेटिवली है। एक सहज ऐसा है जिसकी कोई कंपैरेटिवली नहीं, निरपेक्ष है, बिल्कुल जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। तो वो जो सहज दशा जिसको मिलती है, वो तो भाई वो स्वभाव है। लेकिन इस प्रकार की सहजता में ठीक है, सहजता बढ़ा रहा है, एक अपेक्षा सही है। लेकिन जैसे जैसे सहजता की गहराई होगी, जैसे जैसे सहजता की गहराई बढ़ेगी, सहजता की भी अनंत गहराइयां हैं, अनंत प्रकार है, अनंत आयाम। अभी जो सहज है ना, अगर और आप गहरे सहज हो गए ना, तो पहली जो सहजता थी ना, वो आपको असहजता कोटि में लगेगी। पर्वत भैया, भैया
अभी जो प्राणी सहज जी रहा है ना, जिस स्थिति में है, चलो वो सहज मानता हूँ, सहज आपकी बात है। अगर उस सहजता से और आप थोड़े गहरी सहजता में गए तो पहली जो सहजता थी ना, वो दूसरी गहरी सहजता से असहजता लगेगी, ये दुख लगेगा, ये नहीं मैं अभी और सहज गया वो अच्छा है। अब वो दूसरे नंबर की सहजता थी, पहले नंबर की असहजता लगने लगी। पहले नंबर की सहजता थी और दूसरी गहराई में स्टेप में गए, अब तीसरे और गहराई में गए, तो तीसरे नंबर की गहराई में जाने पर दूसरे नंबर की जो पहले जो सहजता लग रही थी वो सही लगने लगी। भैया सहजता के क्रम धीरे धीरे गहरे होते जाओगे ना, तो वो गहराई में सहजता की आयाम गहरे चेतना अंतर्मुखी होती जाएगी या ऊर्ध्वमुखी होती जाएगी। जैसे जैसे अंतर्मुखी जिस लेवल की हो जाएगी तो पहली चेतना थी वो बाहर बहिर्मुखी लगेगी, और दूसरे नंबर की जिस समय तीसरे स्टेप पे गए तो दूसरे नंबर की जो चेतना थी वो बहिर्मुख लगेगी, तीसरे नंबर की डेप्थ लगेगी, और चौथे नंबर की गहराई में जाओगे तीसरे नंबर की फिर बहिर्मुख लगेगी। ऐसे गहराई के भी अनंत डेप्थ। भैया जी तो बिल्कुल सहजता से संभव है, कोई उतावली की काम नहीं, लेकिन वो सहजता की साधना की एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे जो अभी सहज लग रहा है ना, और गहरे सहज जाओगे तो वो जो पहले सहज लग रहा था वो सहज बहिर्मुख लगेगा, और अंदर जाओगे और अंदर जाओगे तो जो पहले छठवें स्टेप गए, पांचवा स्टेप वो बहिर्मुख हो जाएगा, सातवें में गए छठवां बहिर्मुख हो जाएगा, आठवां में सातवां, ऐसा धीरे धीरे जितनी अंदर गहराई होती चली जाएगी ना, ऊपर के स्टेप असहज हो जाएगी, बहिर्मुखता लगेगी, और अंतर्मुखता ऐसे धीरे धीरे सहजता की गति थी जितनी डीप होती चली जाएगी ना, वो एक ऐसी सहजता है अंतिम अल्टीमेट। बस वहाँ एक बार जिसको पहुंच गया ना, ओहो, फिर कोई भेद नहीं, फिर स्टेप नहीं, फिर गति नहीं, अकम। अजय भैया वो अकम जिसको मिल गई उसके जीवन की धारा सदैव अकम्प दिखेगा। बाहर से बोलना चल रहा हो उसे वो उसकी प्रमुखता नहीं होगी, उसके जीवन में अकम्पता 24 कलाक धारावाही सहज दशा उसे चलता उठता खाता पीता, ये सब चीजें हो रही है, लेकिन अलग उनमें कोई रस नहीं लगेगा। जो अंदर में अकम्प दृष्टि एक बार अल्टीमेट सहजता मिल गई है, वो उसका ध्येय बिंदु हो जाता है। तो बापू जिसने ऐसा अकम्प निष्कंप निष्क्रिय हलचल रहित अनुत्तेजन उत्तेजना रहित निर्विकल्प विकल्प रहित अनाकुल आकुलता रहित चलाचल रहित निष्कंप, ऐसा जैसे एक बार ऐसी अल्टीमेट सहज तत्व है ना, वो समाधि में ख्याल आ गया ना, ओहो, फिर समाधि से बाहर आएगा लेकिन उसकी धारा ध्येय बिंदु बस वहाँ उसका बल है ना, वहीं चोट जाएगा। निरंतर बाहर से हटता चला जाएगा। समाधि में एक बार आ गया, समाधि टूटी, बार बार उस समाधि की ओर उसकी धारा प्रवाहित सहज जैसे जैसे समाधि की गहराई बढ़ती जाएगी, जैसी पूर्ण समाधि होगी फिर मुक्ति। भाई
भैया ये समझ में आई बात। अब देखो आपको अटेंटिव हो जाओ तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जितेंद्र भैया थोड़ा अब ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा अब तो ऐसे बैठ लो, आपकी सहजता अब मेरी सहजता सीखो, फालतू मार के बैठ जाओ। थोड़ा कभी बैठे हो कभी बैठे हो हैं? नहीं बैठे हो, बैठे प्रयास करो। पद्मासन से बैठे हो कभी? बैठे हो? पद्मासन से बैठते तो काय को ये छोटे छोटे आसन से बैठे हो, मजा आ जाए फिर तो बैठे हो। वो होता क्या है कि प्रूव करना पड़ता। अभी आपको ये आसन अच्छा लग रहा है, अगर आप इसका प्रूव करोगे ना तो वो आसन आपको अच्छा लगेगा। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, तो मैं उसका विशेष नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको सही लगा ठीक है, लेकिन अब आप दूसरी अब आप पद्मासन से बैठोगे तो फिर वैसे बैठने में परेशानी होने लगेगी। तो मैं थोड़ा ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, तो प्रूव करके देखो। ये रिकॉर्डिंग करने लायक विषय है। रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी? आप लोग रिकॉर्डिंग चल रही किसी की? रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी? चल रही है आपकी? चल रही है? हाँ चलो ठीक है। देखो मैं इसी पॉइंट का एक प्रयोगात्मक बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस से चर्चा कर रहा हूँ। साइंटिफिक बेसिस से, साइंटिफिज्म वैज्ञानिक तरीके से। बहुत अटेंटिव ध्यान देना, थोड़ा मेरी भाव भंगिमा पर भी ध्यान देना। आंखें बंद करने का समय नहीं है इस समय। जितेंद्र भैया अभी तो चर्चा करने वाले की तरफ बिल्कुल अटेंटिव ध्यान होकर के, क्योंकि बोलना अलग चीज है, उसकी भाव भंगिमा जो वो कहना चाह रहा है वो अंदर से डेप्थ से बोल रहा है, उसकी भाव भंगिमा को देखना चाहिए। ये समझ आई मेरी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ भैया कि जो कहना वो तो बहुत स्थूल चीज है, लेकिन जहाँ से वो अंदर में स्तर तत्व है ना, उसकी पकड़ करके उसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो तो स्थूल हो गया। लेकिन एक्सप्रेस जो अंदर में जो गहराई से जहाँ से वो टिका हुआ है ना, वहाँ से वहाँ उसकी भाव भंगिमा को देखोगे तब पकड़ पाएगा वो क्या कहना चाह रहा है। शब्द सीख जाए कोई बात नहीं। जितन से इधर देखो, कोई आसन कोई गलत थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन देखो अटेंटिव। कैसे बोल रहा मैं इसीलिए तो आप लोगों खड़ा हूँ, थोड़ा आप लोग सबको लाभ मिले। चलिए भैया थोड़ा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ऐसा बैठ जाओ। सरकना अच्छी तरह बैठ जाओ सबको। नहीं ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, चलो ऊपर बैठ जाओ, जैसे भी आपको सुविधा हो। खुले अलग अलग बैठ जाओ। जो ध्यान देना थोड़ा, ये चर्चा थोड़ी सब तो भले ही चूक जाए, लेकिन भाव भंगिमा नहीं चूकनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं, शब्दों की कीमत नहीं, लेकिन जो कहना चाह रहा है उस भाव भंगिमा, ये देखो ये निकाल दो इससे, टाइट बहुत नुकसान हो रहा है। हल्की कर लो, हल्की कर लो। ये आसन ये अच्छा है आपका, ये आसन अच्छा है, मोटे लोगों के लिए आसन अच्छा है, इससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अब देखो आंख मीचने का समय नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। आंख मीचने में तो ये मसल्स लोड यहाँ आ रही है, तो आपको तनाव हो रहा है, हल्के से खोल के रखो। चलो जितेंद्र भैया थोड़ा पेट तो आपका हल्का है, चलो ये बहुत पाठता चाहिए। अब मैं पाठता की चर्चा करूँ तो बहुत तेल बिल्कुल हल्का फुल्का, बिल्कुल जैसे पेट नाभि से लगा हो। मेरी भी दशा नहीं है, लेकिन वो एक बार स्वाद आ गया है नाभि से लगाने का, वो मैंने स्वाद चख लिया है साधना के माध्यम से, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मैं बहुत अटेंटिवली इधर ध्यान दो। एक उदाहरण देता हूँ। घड़ी है ना, घड़ी जस्ट 12 बजे हो। अजय भैया क्या कह रहा हूँ? 12 बजे प्रवत भैया जस्ट, जितन भैया जस्ट 12 में घंटे की सुई वही है, मिनट की सुई भी घंटे की सुई के ऊपर है कि नहीं, और सेकंड की सुई भी, तभी तो जस्ट 12 कह जा सकते। जितन भाई समझ लो थोड़ा, तो एक धारा में तीनों ध्यान समझना। बहुत सरल उदाहरण बता रहा हूँ आपको जीवन में। अच्छा जस्ट 12 बजे, अब जस्ट 12 बजे हो तो आपको जस्ट 12 बजे हो तो देखना हो तो कहाँ देखना पड़ेगा? घड़ी के डायल पे बिल्कुल 12 के बिंदु पर
जहाँ बिल्कुल एकाग्रता है वही एकाग्रता हो तो जस्ट 12 बजे देख पाऊं भैया। जस्ट अगर आपकी 12 से इधर थोड़ी आंख है और 12 की उधर आंख है तो जस्ट 12 का फीलिंग नहीं कर। जस्ट 12 बजे हो बिल्कुल जस्ट 12 बजे नहीं कहूँ जस्ट 12 तो उस समय आपको जस्ट 12 बिल्कुल वही 12 के पॉइंट पर ही आपको एकाग्र होना पड़ेगा भैया। क्या सुन अब जस्ट 12 बजे हाँ बिल्कुल हाँ वही एकाग्र हो मन अपना एकाग्र हो सकते हैं क्योंकि स्थूल चीज है। अब मेरा प्रश्न है अब जैसे 12 बज के 1 सेकंड हुई तो 12 बजे अपने एकाग्र थे तो 12 से 1 सेकंड की सिर्फ खुद की मोशन में आई तो उसी के मोशन के साथ ही अपने को अपने ध्यान को मोशन के साथ ही लगाना पड़ेगा तभी तो अपन कह सकते हैं 12 बजे 1 सेकंड हुई। 12 बजे तो पहले अपने है ही ध्यान में मैं सारा उदाहरण दे रहा हूँ उसी। अब देखो कितना गहरा जैसे बात तो सीधी करेंगे तो 12 बज के 1 सेकंड हुई ना तो अपने को 12 बजे पहले अपने ध्यान में है तो तभी तो अपन 12 बजे 1 सेकंड पे मोशन पे सेकंड की मोशन के साथ ही अपने को आंख को ज्ञान को माने ज्ञान को मोशन के संग ले जाना पड़ेगा तो 12 बजे 1 सेकंड पकड़ में आ जाएगी। अगर आपका ध्यान 12 बजे 1 सेकंड से 12 बजे की बिंदु पर नहीं हो और 1 सेकंड की मोशन के साथ साथ नहीं चले और इधर उधर हो जाए तो वो भी 1 सेकंड की पकड़ में नहीं आएगा। प्रश्न सुन तो अब 12 बज के 1 सेकंड पे क्या होगा कि 12 की अब मेरा प्रश्न ये है कि 12 बज के 1 सेकंड पे सेकंड की सुई तो मोशन में एक झटके से गति कर गई इतनी डिस्टेंस था उसकी जो वो ना सेकंड की जो डायल का जो फीडिंग किया ना उसके अंदर क्लॉक को फीडिंग किया ना तो एक सेकंड में सेकंड की सुई तो 1 सेकंड में इतनी मोशन कर गई। मेरा ये भी आपसे प्रश्न है उस समय मिनट की सुई चल रही है कि नहीं चल रही है प्रभात भैया? सारी चल रही है सेकंड की सुई के साथ साथ सेकंड की सुई तो पूरी एकदम डिस्टेंस पूरी तय कर ली उनकी स्पीड कम है लेकिन चल वो भी रही सेकंड के साथ मिनट की सुई चल रही कि नहीं चल रही है वो घंटे की सुई चल रही कि चल रही है तो सेकंड की सुई ने तो पूरी डिस्टेंस कवर कर ली आपकी पकड़ में आ रही है पकड़ में आ रही है तो अगर मिनट की सुई ने उस डिस्टेंस के कितने भाग पूरी तय करी 60वां भाग तय कर ली न्याय समझ आएगी उस सेकंड के 60 भाग कर दो तो सेकंड की सुई तो पूरी मोशन में आ गई तो 1/60वां भाग सेकंड की मिनट की सुई आ गई। अब मेरा प्रश्न ये है घंटे की सुई चल रही कि नहीं चल रही कितना कि उसी सेकंड की डिस्टेंस के 36वां भाग कर दो 36वां मैथमेटिक्स समझ में आया क्या 1 सेकंड तो पूरी पकड़ में आ रही है अपने को तो प्रत्यक्ष तो सेकंड दिख रही है लेकिन मिनट की सुई प्रत्यक्ष तो नहीं हो रही अनुमान लगाया अब प्रत्यक्ष अनुमान की बात आ गई सेकंड की सुई तो प्रत्यक्ष दिख रही है आंखों में अब मिनट की सुई दिख तो नहीं रही भैया कह रहे हैं चल रही है तो किससे अनुमान लगाया विचार से अनुमान लगाया जितेंद्र भैया चले भैया तो अगर अपना उपयोग सेकंड से 7 गुना सूक्ष्म हो जाए तो सेकंड की सुई के साथ ही मिनट की सुई पकड़ में आए लगी जाएगी जब 60 गुना सूक्ष्म जब मिनट की सुई पकड़ में आई सेकंड की सुई तो आइए गर्द होगी इसमें न्याय सुनाई अगर सेकंड की सुई अपना पकड़ में आ रही है स्पष्ट रूप से उसमें तो कोई शंका है नहीं मिनट की सुई पकड़ में तो नहीं आ रही अनुमान प्रभात ये कहे चल रही है लेकिन पकड़ में तो नहीं आ रही लेकिन अनुमान ज्ञान में तो पकड़ में आ रही घंटे की सुई पकड़ में तो नहीं आ रही आंखों में लेकिन अनुमान ज्ञान में विचार ज्ञान में क्लियर तो है। अब सेकंड की 60 गुना अगर सूक्ष्म उपयोग हो जाए अपना अभी सहजता 1 सेकंड की सहजता थी अभी अपने सहजता किसे कहना जो प्रत्यक्ष देखने में आ जाए 1 सेकंड की सहजता थी अगर 1 सेकंड से 60 गुना अगर आप लोग सूक्ष्म हो जाए तो मिनट की सुई भी उसी सहजता से जानने लाना आ जाएगी तो वो सहजता सूक्ष्म है कि सेकंड की सहजता सूक्ष्म मिनट की और सूक्ष्म हुई 60 गुना सूक्ष्म होगी प्रत्यक्ष देखो अगर 60 गुना उपयोग सूक्ष्म हो जाए अपना तो बिल्कुल प्रत्यक्ष मिनट की सुई मोशन के इमीडिएट
अजय भैया। अच्छा, अब अपन अब मान लो 60 गुना सूक्ष्म हो गया अपना उपयोग, तो मिनट की सुई पकड़ मारी चली। तो मिनट की सुई पकड़ मारी, सेकंड की तो गर्मी होगी उसमें। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि अपन अनुमान लगाया मिनट की सुई चल रही है, उसी डिस्टेंस के 3600 वाट कर दे जाए तो 1 सेकंड तो पूरी फुटक जाती है, 1 घंटे की सुई भी 3600 भाग फुटक जाती है कि नहीं फुटक जाती। अगर मेरा उपयोग 3600 गुना सूक्ष्म हो जाए तो घंटे की सुई पकड़ वो सहज रूप से जानने में आ जाएगी। तो सूक्ष्मता के तल हो गए आपके भैया, जितेंद्र भैया। ये साइंटिफिक है, ये काल्पनिक नहीं है। तुम वैसे समाधि में चढ़ जाओ, स्कूल उपयोग हो और अपन मान लिया समाधि नहीं। प्रभु नहीं बाबू। तो मेरा प्रश्न है कि आप जिस उदाहरण से बता रहे हैं कि अपन सहजता पे इस तरीके से, ये तो आपने साइंटिफिकल तरीके से बता दिया। अपना खुद का प्रयोग अपने ऊपर ऐसा कौन सा कैसे वो उसी को अभी तो मैं सिद्धांतिक चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं देखो प्रयोगात्मक कर दी ना, ये भी बहुत अच्छा प्रवाद भी आपकी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। अभी तो मैं आपको एक प्रत्यक्ष के माध्यम से परोक्ष के माध्यम से सहजता की कितने आयाम है उनकी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने कहा ना सहजता के अनंत आयाम है। अभी सेकंड की सुई दिख रही, वो भी सहज, उसका उपयोग उतनी स्थूल है ना, इसलिए सहज है। अगर उसका 60 गुना सहजता बढ़ जाए ना तो मिनट की सुई भी सहज दिखने लगेगी। अगर उसकी सहजता 3600 गुना और सूक्ष्म हो जाए ना, सहज हो जाए ना, तो घंटे की सुई भी सहज दिखने लगेगी ना। तो मैंने पहले आपसे कहा सहजता के अनंत आयाम भैया सही था ना। अब प्रश्न ये है मेरा, अब देखो कि आज का जो कंप्यूटर साइंस है ना, मालूम कितनी स्पीड से गति कर रहा है। आपका कोई साइंस का क्या विषय आपका रहा पढ़ाई में, क्या रहा? बायोलॉजी। आपका भैया का मेरा दर्शन था। चलो ठीक, चलो ठीक, बायोलॉजी है। चलो तो अभी बिल्कुल साइंस बिल्कुल सरल है वो, तो उसमें कुछ जरूरत नहीं। आपको कॉमर्स रहा है तो बहुत सुंदर है, कॉमर्स का विषय है, गणित का विषय। अब देखो आज का जो कंप्यूटर साइंस है ना, आजकल जो मशीन जो घड़ी बन गई है ना, 1 सेकंड के अरबे भाग तक 10 साल पहले मशीन फीडिंग हो जाती, ग्राफ आ जाता है। 1 सेकंड में कितना? 1 अरब तक। तो 1 सेकंड के 1 अरब भाग कर दो, उतनी तो घड़ी सूक्ष्म घड़ी बन गई, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। और आज का जो कंप्यूटर साइंस है ना, 1 सेकंड के 10⁻⁻⁴, 1 के नीचे 40 बिंदु रख दो, इतना माइनस करते जाओ, उसने तो झड़प से 1 सेकंड में इतना काम कर रहा है। क्यों? साइंटिफिक लेवल से इतनी मोशन की जो झड़प है ना, वो इस प्रकार की सूक्ष्म तंत्र के माध्यम से ज्ञान की शक्ति इतनी है, विचार की शक्ति इतनी है, अनुमान की शक्ति इतनी है, अनुमान के जरिए से प्रत्यक्ष रूप से एक कार्य प्रकट दिख रहा है। वैज्ञानिक लोग अनुमान करते हैं, थिंकिंग पावर बढ़ाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, और इस प्रकार से प्रत्यक्ष आप देख लो कंप्यूटर में किस तरह से मोबाइल काम कर रहा है। क्यों? कि 1 सेकंड की स्थिति 1 सेकंड में 10⁻30, 40 जिस प्रकार की स्थिति हो ना, उस प्रकार से स्पीड से गति हो रही है। तो सूक्ष्मता में माइक्रो सूक्ष्म होते चले गए, तो वो पकड़ मारे, सूक्ष्मता और पकड़ मारने लगी, और पकड़ मारने लगी, और पकड़ मारने लगी। तो जितनी सूक्ष्मता हुई झड़प की पकड़ मारने लगी ना। अब ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मानसिक तल पर इतनी सूक्ष्मता संभव है। आत्मिक तल की सूक्ष्मता तो उससे भी असंख्य गुनी। अब मैं असंख्य शब्द गुरु करता हूँ, कोई संख्या नहीं। हाँ, ये इतना सूक्ष्म चीज है। अभी एक 40 नील पदम नील, ये 40 में लगा लो, ये तो 1 सेकंड। अब मैं दोबारा उसी को एनालिसिस करता हूँ। 1 सेकंड के 60 भाग मिनट, 1 सेकंड के 3600 गुना मिनट की सुई घंटे में, और उसी 1 सेकंड के नील पदम नील अरब तो बहुत स्थूल लगेगा,
उसके 1 सेकंड के इतने भाग कर दिए जाए तो वो भी पकड़ में आज कंप्यूटर साइंस सिद्ध कर रहा है। गलत हुई। अब देखो, अब ये दर्शन शास्त्र की, भैया दर्शन शास्त्र की और चर्चा किया है। ये तो साइंटिफिक विज्ञान की चर्चा रही। विज्ञान तो बहुत स्थूल विषय है, दर्शन तो और सूक्ष्म है। भैया अब मेरी बात सुनिए, अब दर्शन की बात आती है। ये आत्म दर्शन ऐसी चीज है, सेकंड की एक जितनी संख्या है उतने भाग तो एक तरफ रख दो, करते जाओ हो सकते हैं, वो तो विज्ञान भी संभव है। लेकिन जितनी संख्या के बाद एक असंख्य शब्द आता है, 1 सेकंड के असंख्य गुना भाग उपयोग सूक्ष्म, तब आत्मा की श्रेष्ठता, यथार्थ श्रेष्ठता कहने में आती। बापू ये चीज ऐसी है, मुश्किल है नहीं मुश्किल नहीं, मैंने बता श्रेष्ठता की डेप्थ में जाना पड़ता है। अभी देखो 1 सेकंड सहज लग रहा है, अगर अपना 60 गुना सूक्ष्म किस अपेक्षा से, अपनी धुन से, सहजता से, तो 60 गुना सूक्ष्म हो सकते, तो असंख्य गुना सूक्ष्म क्यों नहीं हो सकते? क्यों वस्तु अगर आप तो ये प्रश्न उसको छोड़ो, इसको उसको वजन मत डालो, आपको नुकसान होगा, इसको वजन मत डालो। वो तो कह रहा हूँ, प्रश्न वो तो मैं ले रहा हूँ, वो बिना कहे मैं लूंगा। पहले तो अपने सिद्धांतिक बात को फिट होनी चाहिए, ठीक है? वो कैसे वो करना पड़ेगा, वो तो मैं बताऊंगा। अब ये देखो, ये तो रहा 1 सेकंड के असंख्यमा भाग माने एक समय। क्या ले? एक समय माने आत्मा, वो इतने 1 सेकंड के असंख्यमा भाग नीचे तल पे गहराई में काम कर रही है, धड़क रही है, उसकी प्राण अस्तित्व, भैया जीवत्वपना, प्राणपना, चेतन प्राण की शक्ति 1 सेकंड के असंख्य गुना भाग सूक्ष्म कर देगा। तब वो जिस तल तक आत्मा पहुंचेगी, सूक्ष्मता पहुंचेगी, तब चेतन प्राण का यथार्थ श्रेष्ठता यथार्थ ख्याल आएगी, तब समाधि यथार्थ कहने में आएगी। मैं स्थापना कर रहा हूँ, समझ लीजिए। आपकी प्रश्न का भी वो पहले सिद्धांतिक बात ख्याल आए, तब प्रयोग यथार्थ कर पाएंगे ना। सिद्धांत कितनी गहरी है कि 1 सेकंड की जितनी संख्या है वो तो छोड़ो, 1 सेकंड की संख्या के भाग तक गहरे जाओगे, तब आत्मा की समाधि यथार्थ कहने में, यथार्थ श्रेष्ठता कहने में ये सिद्धांतिक पहलू स्थापित हो गया। ये समझे? अब देखो अपनी दशा क्या है कि वर्तमान में अब इसी को एक गर्त के माध्यम से और सिद्ध कर लेते हैं कि 1 सेकंड के असंख्य भाग कर दिए जाए तो आत्मा की यथार्थ प्राण शक्ति, चेतन धड़कन एक समय अस्तित्व धड़क रहा है ना, चेतन प्राण से बिल्कुल अनाहत नाद बज रहा है। अनाहत नाद समझे, जिसकी कोई आवाज नहीं, भैया प्रभात भैया, तो वो एक समय अनाहत नाद बज रहा है बिना शब्द के। अब वो 1 सेकंड के संख्या से भाग कर दिया तो एक समय आ गया। अब एक समय को सेकंड में डिफाइन करना है। अगर 1 समय प्लस 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 1 ऐसे असंख्य समय जोड़ दिए जाए तो क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगी। मैं थोड़ी समझाया थी, कॉमर्स वाल भैया। 1 सेकंड के असंख्य भाग कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो एक समय आ जाएगा। और 1 सेकंड कब आ जाएगा कि एक समय मिलकर के असंख्य समय जोड़ दे जाए तो क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगी। तो एक में तो प्लस करना पड़ता है और एक में माइनस करना पड़ता है। तो प्लस तो वही बहिर्मुखता को, स्थूलता उपयोग को चलते चले जाओ और उसी स्थूल उपयोग माइनस करते जाओ, अंतर्मुख होते जाओ तो एक समय आ जाएगा। तो अपन अनाद काल से असंख्य समय के स्थूल उपयोग में जी रहे हैं। 1 सेकंड माने असंख्य समय का उपयोग, असंख्य समय बढ़ती आत्मा। मैं थोड़ी समझाया भी है प्रबल भी है। अगर उसी असंख्य समय को माइनस करते चले जाओ तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भैया? जब 1 प्लस करके असंख्य जो करके मिनट सेकंड बन जाता है तो 1 सेकंड में से एक समय करना है तो क्या माइनस करते जाना? जोड़ो
तो सेकंड आ जाती। एक समय प्लस एक समय जोड़ो तो क्या आ जाता है? सेकंड। और उसको माइनस करते जाओ तो आप कह रहे थे कैसे? जोड़ करके सेकंड आ जाता है तो माइनस करके समय आएगा। तो बहिर्मुखता जोड़ने से सेकंड और माइनस करने से बहिर्मुखता से सेकंड और अंतर्मुखता से माइनस करने अंतर्मुखता को या माइनस को। तो ये प्रोसेस, अब ये अंतर्मुखता की प्रोसेस जो है प्रत्येक प्राणी जिस तल से जी रहा है वही से तो अंतर्मुख हो सकता है। कोई सोचेगा कोई स्थूल उपयोग जी रहा है तो एकदम थोड़ी हो गया, वो वहीं से धीरे 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 अपनी लकड़ी को शांत 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 शांत। और उसको का एक फॉर्मूला बताते हैं कि आत्मा की ग्रेविटी में आओगे तो आत्मा झड़प से आपको ऐसा खींचेगा, झड़प से आप सूक्ष्म चले जाओ। अभी आप स्थूल उपयोग की गिरफ्त में हो, सेकंड की गिरफ्त में हो, बाहर उपयोग में, तो स्थूल उपयोग हो जाता है। जैसे ही आपकी उपयोग सूक्ष्म हो जाएगा ना, तो जैसे ही माइनस की ऐसी कैटेगरी में आए, आत्मा की पकड़ में आ गए, आत्मा के एकदम आ गए, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। सीधा आत्मा की इतनी शक्ति है कि आपको झड़प से अंदर खींच ले। बुद्धि पूर्वक जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन जैसी बुद्धि गई और बुद्धि में इतनी पावर है कि आप झड़प से अंदर आत्मा में चले जाओ। तो बुद्धि पूर्वक विषय चल रहा है भैया। बुद्धि पूर्वक जितना अपन अंतर्मुख हो सकते हैं उतना प्रयास किया जाए ना, फिर वो अबुद्धि कैटेगरी में आते ही आत्मा की गिरफ्त में आए ना, गिरफ्ती में आए ना, फिर आपको इसलिए कहते हैं आधा काम कर सकते हैं अपन बुद्धि पूर्वक, फिर तो गिरफ्त में आए तो आधा काम तो लेकर अंदर गए ना, बलशाली है। तो ये तो मैंने आपको एक सिद्धांतिक बात कही। अब देखो अपनी क्या दशा है, बिल्कुल मोबाइल के जरिए से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो अपनी क्या दशा है, देखो अपना बैठे हुए चुपचाप सब उपयोग को समेटे हुए शांत बैठे हुए, ना हाथ पैर में जितना अपनी शक्ति है उस प्रकार से अपने उपयोग को समेटे हुए, प्रत्येक प्राणी अलग अलग योग्यता से। अब एक मोबाइल है टच स्क्रीन वाला, टच स्क्रीन। अब एक मोबाइल को आप थोड़ा टच करो, थोड़ा सा हाथ से, जिधर भी ये उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, ये प्रैक्टिकल चर्चा है भैया। कहते प्रभात भैया कैसे अपन उपयोग को सूक्ष्म करें, उसी प्रैक्टिकल को आपको मोबाइल के जरिए से बता रहा हूँ। आपका मोबाइल टच स्क्रीन वाला है तो आपने थोड़ा सा मन में विचार किया कि मेरे को गूगल्स में इंटरनेट के जरिए से आत्मा समय क्या है हेडिंग डाला है, समय क्या है। तो आपने समय क्या है ये बोला शब्द आप बोलने से, और वहाँ एकदम झड़प से समय के बारे में जो भी फीडिंग होगा ना भैया, सब फटाफट रीडिंग आ जाएगा। अब ये तो बोलने से हुआ। एक टच करने से पहले शुरुआत करता हूँ कि कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं कि आप उनको खोलो ना तो आपकी आंखों से खुलेंगे भैया। फिंगर वाले तो स्थूल है, आंख वाले और सूक्ष्म। तो अब फिंगर वाले तो आपको थोड़ा सा वजन डालना पड़ा, और आंख वाले तो उससे भी जितना सूक्ष्म मोबाइल होगा वो ही आंख का। हाँ, तो अब मेरा ये कहना है कि आंख उसी की आंख, उसने मोबाइल थोड़ा रुक प्रभात जी आपको उत्तर दे रहा हूँ, उसी की आंख थोड़ा सा बिल्कुल सामने पड़ी होगी, ऐसे बिल्कुल कोई लोड नहीं डालेगा, लेकिन सामने मात्र से खुल जाएगा वो। लेकिन सामना नहीं है, कुछ न कुछ लोड तो आपने अवश्य डाला है उसकी ओर, कुछ न कुछ एनर्जी आपकी बही है प्रभात भैया। अगर आपकी एनर्जी उधर नहीं बही और मोबाइल खुल जाए भैया ना, वो आपकी आंख से, दूसरे की आंख से नहीं। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि वो एनर्जी बही है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मोबाइल बता रहा है कि नहीं बता रहा है? उस मोबाइल में, ये मोबाइल क्या मालूम क्या है, ये अनंत परमाणुओं की मोशन का संग्रह है। उज्ज्वल परमाणु ना, उस शब्द में, रूप में, रस में, लिखने में, तो फटाफट लिख करके फटाफट इमीडिएट एक्शन में आके और इमेज में आ जाते।
मेरा मैच हो जाएगी प्रबल भैया, साइंस का विषय। तो अब ये टच किया, फिर थोड़ा सा टच किया, थोड़ा सा टच किया, तो ये जो एनर्जी का फ्लो है ना यहाँ से आंख इस बिंदु से यहाँ थोड़ा टच नहीं है, ये अनंत परमाणु में गति हो जाए, इतनी असंख्य गुनी शक्ति बह रही यहाँ से, चेतना से बह रही है भैया। एक थोड़ा आपको लग रहा है थोड़ा टच है, थोड़ा टच नहीं है, वो अपनी स्थूल उपयोग की वजह थोड़ा लग रहा है। वहाँ अनंत परमाणु एकदम घटित होकर के परमाणु स्पीच में आकर के शब्द रचना में, इमेज में, लिखने में सब फटाफट पैटर्न हो जाते हैं। तो छोटी शक्ति नहीं, असंख्य गुनी शक्ति इसमें से रही है, तब वहाँ निमित्त बनना है, वहाँ कार्य हो रहा है। अगर आपके भावों में इस प्रकार की आंखों में एनर्जी का फ्लो नहीं रहे तो नहीं खुल पाएगा, और हाथ के भाव के साथ आपकी एनर्जी का टचपना हो, भाव के साथ कि मेरे भाव क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, और टचपना हो, तो अपने को लगता है थोड़ा टच है, थोड़ा टच नहीं है, वो अनंत परमाणु इस प्रकार की गति आ जाए तो कितनी एनर्जी बही प्रवत भैया। तो अपन एक छोटी सी उंगली से इतनी एनर्जी बह रही है बाहर, और आंख से भी इतनी एनर्जी, बोलने से, चालने से, खाने से, पीने से, कितना अपन सहजता में जी रहे हैं, और फिर कहें अपन सहज हो जाएं। ये सहजता का प्रकार बता रहा हूँ आपको। ये असहजता है, सिवाय असहजता है, बहुत असहजता है। और जितने आप सहज होते चले जाओगे, फिर आपको ये उंगली लगाने का भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि पूरी एनर्जी इंट्रोवर्ट काम कर रही है। वो कह रहा हूँ, अभी अपन असहजता को समझे, कितने असहजता में जी रहे हैं। जब अपन चुपचाप बैठे हो, अब प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है? चुपचाप बैठे हो उस समय असहजता है, और मोबाइल उठाया, ऐसा किया, असहजता हुई कि नहीं? अब असहजता के प्रकार एक एक इंद्रिय के अलग अलग देखो। आँख की असहजता अलग, सहजता अलग, वाणी की सहजता अलग, मौन चुपचाप होना वाणी की सहजता है, बोलना वाणी की सहजता है, आँख से चुपचाप आँख को बिल्कुल सामने रखना, समझा, और आँख को चंचल करना, वो आँख की असहजता है। अपनी अपनी भूमिका से पकड़ो, और बोल रहे ना तुम, वो असहजता है, वाणी की सहजता है। मौन वाणी की सहजता है, मौन से सहज हुए। पेट खाली हो तो पेट की दबाव कम पड़ रहा है, आत्मा की प्रदेशों पर लोड कम पड़ रहा है, तो पेट सहज हो रहा है। पेट भरा हो तो पेट असहज हो रहा है। तो एक आत्मा के प्रदेशों में यह आत्मा पूरा बैठा हुआ है, असंख्य प्रदेश, वहाँ किसी प्रदेश को अपना जोर जा रहा है, वहीं से आत्मा की एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एक्सट्रोवर्ट बाहर फैल, और वहाँ से उस दबाव को हटाया जाए तो वो एनर्जी अंतर में बहेगी। तो अपन इस प्रकार से हरेक इंद्रिय से, हरेक प्रदेश से, आंखों से, कानों से, बोलने से, चलने से, सुनने से, हर समय अपनी एनर्जी किस तरह से बाहर फेंक के, और उस बाहर फेंकने को थोड़ा माइल्ड किया जाए, हल्का किया जाए, तो जितना इतना हल्के करते जाओगे ना, आपकी चेतना शांत होती चली जाएगी। और शांत होते जाओगे तो बाहर के देख के काम नहीं होंगे। अगर आप शांत होंगे ना, बिल्कुल हाथों को सिकोड़ के, इंद्रियों को मन के सिकोड़ के, मन में कोई विचार नहीं है, और आंखें में कोई कार्य नहीं, आंखों में कोई देख नहीं है बाहर, तो आप मोबाइल नहीं पकड़ पाओगे भैया जी, प्रवत भैया। अगर मोबाइल पकड़े, इसका मतलब ये है कि अपनी चेतना जो बाहर, स्वामी जी, लेकिन ये सारे काम भी तो जरूरी है। वो अब मैं क्या कहता हूँ, वो जरूर हो ही रहे, वो तो आँख भी खोलोगे, आपको तो उसको समझना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा कि ये काम इस लेवल के हैं और मेरे को कहाँ जाना है, समझना तो पड़ेगा ना। आपको भोजन भी करना है तो पेट में भी दबाव आएगा, तो चलना भी है तो पैरों कुछ ऐसे लोग भी हैं कि बिना भोजन के भी 6 महीने जी रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि बिना आग को खोले भी बाहर जी रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी जिंदगी भर मौन रहने का जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अपने लोगों तुलना करना सीखो ना, वो सूक्ष्म लेवल पे जीते हैं तो उनको कोई बोलने का भाव ही नहीं आता, वो सूक्ष्म लेवल पे तो भोजन का भाव ही नहीं आता, वो सूक्ष्म लेवल बोलते हैं तो मोबाइल पकड़ने का भाव ही नहीं आता। तो इस प्रकार से सब लोगों को कंपेरिजन करके अपनी सूक्ष्मता, स्थिरता का एनालिसिस करके सूक्ष्मता में जाना चाहिए। बाजू नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल उदाहरण दे जाऊँ, ये तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं अच्छी बात है। क्या ना, अब
आप कुछ भी कितने भी सहज हो लो, आपको भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आप भोजन करोगे तो पेट पे दबाव आएगा, और पेट भरने के लिए आपको उठना पड़ेगी तो पैरों पे आएगा, खाने के लिए उंगलियों पे आएगा, और आपको जहाँ से वहाँ तक जहाँ भी खाना खाओगे आप वहाँ के देखने के लिए आँख खोलनी पड़ेगी, आँखों पे भी आएगा। ये सब कुछ सहजता से चलता रहे और आप अंदर सहज बने रहे। नहीं वो मैं कह रहा हूँ उस सहजता के तल पे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ वो ये सब करते हुए भी सहज बने रहे। वो करते हुए भी सहज, एक बार सहजता का स्वाद बिल्कुल पूरी एनर्जी को इंट्रोवर्ट एक बार करना पड़ेगा, तब कोई सोचे तो बिना एक सहज तत्व को जाने बिना जाना ही नहीं। सहज तत्व क्या है, एक समय का उपयोगी, एक सेकंड या संपूर्ण सूक्ष्म तत्व क्या है उसको जाना ही नहीं, तो फिर सहजता को जाना ही नहीं, तो फिर जो बाहर जी रहे वो जी हो गया। पहले एक बार तो सहज तत्व के दर्शन के लिए चारों तरफ से एनर्जी को समेट करके, उसको बार बार कहते हैं ना, बिल्कुल चारों तरफ से उपयोग को समेट करके एक बार तो डुबकी लगानी पड़ेगी। तो डुबकी लगाने का जो अपना वो है प्रयोग, वो क्या है, मतलब वो जानना चाहिए। वो प्रयोग वो मेरे से नहीं, मैंने बताया ना, साइंटिफिक धीरे धीरता पूर्वक निष्कम प्रयोग करके आप खुद प्रयोग करके देखना कि एक आप दिन भर थके आते हो ना, तो 1 घंटे चुपचाप बैठ जाना, उस थकावट का आपको फीलिंग होगा ये तो यार बहुत आकुलता थी, इसमें कुछ शांति लगेगी। तो जहाँ व्यक्ति को शांति लगती है वहाँ उसका उपयोग ऑटोमेटिक जाना चाहता है, ये तो ये खुद प्रयोग करना पड़ेगा तब पता लगेगा। हाँ, बस वही प्रयोग क्या करना है, वही वो अपना प्रयोग अपने वो भी पहलू है, कैसे प्रयोग करें वो पे पहलू है। श्वास को देखने के लिए बहुत पहले पेट खाली हो, श्वास की रिदम बहुत मजबूत हो, वो कहना अलग बात है। श्वास तो मेन चीज है ही, अभी मैं श्वास पे जाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आऊंगा, लेकिन अभी उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए। श्वास को कब देखा जा सकता है, जब पेट हल्कापन हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और इतनी हवादार पूरे शरीर रुआ एयरफुल हो, तब श्वास पकड़ में आएगी, अंतर श्वास ही पकड़ में नहीं आ रही भैया जी, समझे। तो ये प्रयोग जो है क्या होता है कि एक दिन का विषय नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दी कि जितना अब 100 में बताता हूँ, जब भी समय मिले चुपचाप थके हारे आंख मीच के बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, निष्क्रिय होने की चेष्टा करें। ये आपके अनुकूल बता रहा हूँ। तो उस निष्क्रियता में क्या होगा कि आपकी जो सक्रियता है ना, वो फिर इमीडिएट फीलिंग होगी, यार उधर तो बहुत आकुलता थी, इधर तो कुछ अच्छा लग रहा है। जहाँ अच्छा लगता है उसकी ओर आदमी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और बढ़ेगा ना, तो फिर आपको स्टैंड मिल गया, ये कला मिल गई आपको। मेरे कहने से नहीं, आपको जो अच्छा लगेगा ना, आप चुपचाप दिन भर थके आ रहे हो, उसमें आकुलता थी, यार ये खाना पीना उठना बैठना ये तो सब आकुलता। वो जब बिना खाने की भी, बिना देखे भी, बिना चले भी जब मेरे को शांति मिल रही है, तो मैं ये काहे को करूं? आपका निर्णय काम मेरा निर्णय मेरे काम आएगा, तो मैं दोनों पहलुओं को ज्ञान करा रहा हूँ भैया जी। कुछ ऐसे भी है जहाँ कोई खाना, भगवान की प्रतिमा देखो, जैन कुल में भगवान की प्रतिमा देखी ना आप, तो मुंडराज होते हैं ना जंगल में, 6 महीने तक पद्मासन ध्यान में डूबे हुए हैं, क्योंकि अपने पूरे उपयोग को अंदर समेट लिया है। उनकी पूरी एनर्जी इंट्रोवर्ट काम कर रही है, बाहर कोई भाव आता ही नहीं उनको बाहर बहने का, ठीक है जी। तो उन्होंने एक बार ऐसा पहले श्रद्धा पकड़ लिया था, फिर धीरता पूर्वक उपयोग को धीरता पूर्वक वो भी भूख लगती है खाते हैं, लेकिन भोजन को भोजन को कम करते जाते हैं, प्यास लगती है तो उसको भी कम करते जाते हैं, भोजन कपड़ों की आज जरूरत पड़ती है तो सर्दी को भी जानने का प्रयास करते रहते हैं, ज्यादा साक्षी भाव बढ़ाते जाते हैं, तो भूख लग रही है उसको जानते हैं कि पेट में खलबली मच रही है, और जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है, साक्षी भाव नहीं रह पाते, तब भूख की पूर्ति कर लेते हैं। सर्दी लग रही है तो उसको जानने का प्रयास करते हैं, सर्दी ज्यादा परेशान कर रही है तो थोड़ा कपड़े ओढ़ लेते हैं, समझे ना। प्यास लग रही है तो उसको जानते हैं, प्यास मेरे को नहीं लग रही है, ये पुद्गल परमाणु इस प्रकार की गति, इस प्रकार की घुसता हो रही है, तो वो ज्ञान हो रहा है।
तो ज्ञान में की क्षमता नहीं है कि एकदम ज्ञाता स्तर रह सके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हरेक प्रसंगों को जो संज्ञा है ना, आहार वहल में तुम परग्रह आदि जो संज्ञा है ना, वो पुज्वल परमाणु गति का इस प्रकार विशेष प्रकार का योग है। उनको जानने का क्षमता मेरे पास ज्यादा रहने की क्षमता नहीं है। धीरे धीरे अपने बल को बढ़ाते, साक्षी भाव से देखते जाते। भूख पेट में खलबली मच रही, मैं तो अलग जानने वाला हूँ। भूख प्यास में गले में सूख रहा है, मैं तो जानने वाला हूँ। अगर ज्यादा परेशानी होगी तो पानी डाल लेंगे तो भी ऐसा जानेंगे पानी आ रहा है गले में, मेरे में नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। पेट में भोजन पहुंच रहा है तो उस प्रकार की भोजन, पहले भूख परमाणु खलबली मच रही थी, पीड़ा हो रही थी, एसिडिक फीलिंग हो रहा था, अब भोजन के परमाणु जा रहे हैं, उनको भी जानने वाला हूँ, मैं नहीं। इस प्रकार से प्रयोग करके प्रत्येक क्रिया को भिन्न जान करके साक्षी भाव का विकास किया जाता है। ये बहुत सरल प्रयोग, अगर इस प्रकार का रिदम लगने लगे तो हर एक चलते उठते खाते व्यापार करते हर एक समय ये सब चल रहा है। मैं तो जानने वाला हूँ, चल रहा है, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं जानने वाला हूँ। जानने वाला एक तत्व है, क्रियाएं विभिन्न तत्व। जानने वाला उसको मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, उन्होंने मैंपना एक है कि नहीं, क्रियाएं भिन्न भिन्न है कि नहीं, प्रज्ञ है। क्रियाओं की भिन्न भिन्नता के बीच में मैंपना एक है, वो मैं एक तत्व हूँ। ऐसा एक बार बार साक्षी को मैंपना आ जाता है, तब धीरे धीरे क्रियाओं का वेग थमता जाता है, साक्षी बढ़ता जाता है। कहना अलग बात है, प्रैक्टिकल बहुत गजब की चीज है। आप स्वामी जी, आपका मतलब जो प्रयोग करते हैं इसको के लिए, तो आपका पर्सनल कौन सा है? पर्सनल तो मैं अभी थक गया ना, उसका तो बताऊं, अब इतना लंबी प्रोसेस है ये। मैं थोड़ा, एक प्रश्न अच्छा है आपका, मैं एक प्रश्न को उत्तर देने में ज्यादा, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं।